एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं यूनिट वेक्टर। ये होते हैं हमारी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। क्योंकि मैं किसी भी वेक्टर को लिखता हूँ वो आई जे के की फॉर्म में लिखूंगा। जैसे ए कैप लिखूंगा, ए वेक्टर लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा कोई सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे अगर मैं 3D में सोचूं, ये है मान लो कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है a, b, c। ठीक है, और ये p पॉइंट है, तो जो हमारा p वेक्टर होगा उसको डिनोट करेंगे हम a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, ये होगा हमारा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, ये होता है हमारा वेक्टर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट के अंदर i का कंपोनेंट यानी x² प्लस j का कंपोनेंट यानी y², z का कंपोनेंट यानी कि k कंपोनेंट z²। ठीक है, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होगा। ठीक, अगली चीज, ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट है समझने की। लिखना एक क्वेश्चन करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, वो है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बोलता है क्वेश्चन लिखना, इसी में क्वेश्चन लिखो, फाइंड x, y, z, फाइंड x, y, z if a vector is equal to b vector, if a vector is equal to b vector। ठीक, a vector is equal to b vector। देखना जरा ध्यान से, a वेक्टर b वेक्टर के बराबर कब होगा? जब x i का कंपोनेंट i वाले के बराबर j वाला, j के बराबर k वाला, k के बराबर होगा, तब मैं बोलूंगा ये वेक्टर दोनों आपस में इक्वल वेक्टर्स है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कंपेयर करते टाइम, a वेक्टर तो है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, वैल्यू डाली, b वेक्टर की xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब यहां से सॉल्व करा, जरा देखो i वाला i वाले के बराबर, तो x कितना आ गया 7, y कितना आ गया 3 और z आ गया -2। नोट करो इसको, x y z की वैल्यू। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेसिक सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, if a vector is equal to I cap plus 2j cap और b वेक्टर इक्वल टू 2i cap plus j cap। ठीक है, ये दो वेक्टर है। check whether magnitude of a is equal to magnitude of b। check whether magnitude of a is equal to magnitude of b। चेक करो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है भी या नहीं है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर सिंपल सा, अंडर रूट के अंदर आएगा i का यानी 1 का स्क्वायर प्लस j यानी 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 5 आएगा। इधर मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो, कितना आएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो दोनों रूट 5 आ गए, जिसका मतलब यस बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। यस बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक,
फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखना पोजीशन वेक्टर, हेडिंग डालना पोजीशन वेक्टर। थर्ड पॉइंट लिया, थर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन आता है बहुत प्यारा सा, पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। तो मान लो, लिखो क्वेश्चन, इफ there is a point, if there is a point P such that P ब्रैकेट में -4,3, P ब्रैकेट में -4,3 is in vector plane, find position vector of point P, find position vector of point P। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे। तो पहले तो ग्राफ बनाओ सिंपल सा, ठीक है। जरा बताओ -4,3 कौन सा क्वाड्रेंट मानना चाहिए? ये हमारा मान लो 0 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। -4,3 -4 ये रहा 3 के ऊपर, तो -4,3 ये बन गया हमारा P पॉइंट, ठीक है। ये बन गया हमारा पॉइंट P। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा एक। कभी भी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोले और हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह सिंपल सा पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोला, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमेशा पोजीशन वेक्टर जो निकलता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? ओरिजिन के। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाएगा? तो देखेंगे ये ओरिजिन है O, इसको नाम दिया, ठीक है। ये इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। नोट करो, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दिया जाए। तो लिखेंगे OP वेक्टर कैसे निकलता है, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, OP वेक्टर, O से P में जाना है। O से P में जाने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल कहां पे है? P पे है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ये मेथड याद रखना। AB वेक्टर निकालना होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। जैसे एग्जांपल के लिए एक और देखो, RS वेक्टर निकालना है। RS वेक्टर कैसे निकालेगा? RS वेक्टर फाइनल है तो पोजीशन वेक्टर किसका? S में से माइनस करूंगा पोजीशन वेक्टर किसका? R का, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये तरीका हमेशा याद रखना, काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो देखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? P का पोजीशन वेक्टर ये वाला तो कितना होगा? -4i + 3j, ये होगा P का माइनस। ओरिजिन का जो होता है 0i और 0j, ठीक है। नोट करो इतना, फिर बताता क्या होगा, साथ साथ चलते रहेंगे इसमें। अब ऐसा करते हैं, शायद तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा, वैसे ही पढ़ा कि i वाले के साथ माइनस होता है, j वाले के साथ माइनस होता है, ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिखो जरा, क्या लिखो? -4i + 3j, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का 0i माइनस का 0j, i वाले के साथ आएगा -4i - 0i प्लस का 3j माइनस का 0j, क्या बनेगा फिर? माइनस का 4i ही रहेगा और यहाँ पे प्लस का 3j ही रहेगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या सीखा हमने कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में i वाले के साथ होता है, j वाले के साथ होता है, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे। अच्छा, इसी में अगर मुझसे ऐसा पूछेगा, इसी वेक्टर में पूछ लेता, बोलो, लिखो, इसी में नीचे लिखो फाइंड, इसी में एक लाइन ऐड करना, फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने किसके? OP वेक्टर के।
तो ओपी वेक्टर यही है, इसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट ध्यान देखेंगे। पहले स्केलर कंपोनेंट पे बात करते हैं। स्केलर कंपोनेंट मतलब जो ये आंसर आया ना, इसके खाली मैग्नीट्यूड को देखो, यानी -4 और 3 आ जाएगा, ये हो गया स्केलर। ये कैसे हो गए? स्केलर कंपोनेंट। लेकिन उसी जगह पे अगर वो मुझसे वेक्टर कंपोनेंट पूछता, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? -4i एंड 3j, बस सिंपल सा। अगर i और j इंक्लूड हो जाएगा तो वेक्टर कंपोनेंट, और i और j नहीं आएगा तो स्केलर कंपोनेंट। ठीक, लिख दे रहा हूं, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, find the scalar and vector component of the vector having initial point, here initial point a 2,1, initial point ये था, and initial point 2,1 and final point b -5,7, ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट। ठीक, इसका मुझे क्या निकालना है? स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर कैसे निकलेगा? अभी बताया था, ए बी वेक्टर निकालना। मान लो तो ए वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जरा बताओ? -5i + 7j, सिंपल सा है। ठीक है, x के साथ i वाला, y के साथ j वाला, माइनस a का कंपोनेंट क्या होगा? a का पोजीशन वेक्टर 2i + j, i वाला i वाले के साथ लो, j वाला j वाले के साथ, तो -5i माइनस का 2i, यहाँ पे प्लस का 7j माइनस का j, ये बन गया माइनस का 7i प्लस माइनस माइनस प्लस का 6j। नोट करो, -7i + 6j लिखो, -7i + 6j। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद इसका स्केलर कंपोनेंट कितना आएगा? स्केलर कंपोनेंट i और j के बिना तो कितना आएगा? -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट -7i एंड 6j। तो लिख देना वहां पे खुद। ठीक है आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिखो 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। Find the value of n. Find the value of n if the position vector of point, p point है 5, ऐसे p 5, is such that its magnitude is 13, 13, such that its magnitude is 13, 13। n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सोचो एक बार कैसे करोगे। 13 है, ठीक है, ट्राई लो। सिंपल तरीका है, पहले मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर बनाओ। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो और बराबर 13 रखो। ठीक है, अननोन है वहां पे n कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सबसे पहले इसमें लिखेगा ओपी वेक्टर, निकालो ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर सेम तरीके से ओपी वेक्टर का काम करो।
ओपी वेक्टर लिखो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकलता है पोजीशन वेक्टर ओपी का, तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ o, तो p का पोजीशन वेक्टर होगा 5i कैप प्लस nj कैप माइनस o का कितना होगा 0i कैप प्लस 0j कैप, तो बनेगा क्या ये i वाला i के साथ j वाला j के साथ, तो 5i माइनस 0i यानी 5i nj माइनस 0j, तो कितना आ जाएगा nj, इतना नोट करो। मुझे बात करी इसके मैग्नीट्यूड की, किसकी बात करी इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, क्वेश्चन ने बोला 13, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 13, रूट उधर जाके स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इधर प्लस n स्क्वायर, रूट का उधर जाके स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, n स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 कितना होता है, कितना आएगा 144, तो n कितना आ गया 12 आंसर, ठीक है, n आ गया 12 आंसर, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक, ये हो गया तुम्हारा खत्म एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें जरा एक दो पॉइंट और ऐड कर दो तो जो हमेशा के तैयार हो जाएगा। क्या लिखना है लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, लिखना 6 क्वेश्चन है होमवर्क, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, value of m for which position vector of point p, position vector of point p ब्रैकेट में -7, 3 is such that its magnitude is such that its magnitude is root m, is under root m, तो ये ट्राई करना, नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, इस रूट m, होमवर्क मत कर दो। नेक्स्ट हेड आता क्वेश्चन बेस्ड ऑन, नेक्स्ट हेडिंग हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या होता है कोलिनियरिटी से बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी, देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, टू वेक्टर्स having same directions, two vectors having same directions are called collinear vectors, are called collinear vectors, are called collinear vectors। कोलिनियर वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, तो देखना, मान लो एक ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, और दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है, तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि ए वेक्टर जो होगा वो k टाइम्स होगा बी वेक्टर का। ये तरीका होता है कोलिनियर वेक्टर्स को डिनोट करने का। k कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, k की वैल्यू, k इज एनी, k बिलोंग टू रियल नंबर, सिंपल सी बात है, k बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है k नंबर, ठीक, k बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। याद रखना कोलिनियर की कंडीशन यही पाई जाएगी हर जगह की, a वेक्टर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b वेक्टर, k कोई स्केलर है, k की जगह पे लैम्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है बस वो, ठीक है। एक और चीज नेक्स्ट, मान लो मेरा एक वेक्टर है, a वेक्टर वो था a1i प्लस b1j प्लस c1k, मान लो ये था, ठीक है। दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, वो है a1i सॉरी a2i प्लस b2j प्लस c2 के, और ये दो वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर कब होंगे, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कंडीशन को फॉलो करेगा। तो लिख दो इस कंडीशन को भी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए,
ठीक है, कंडीशन शुड बी मैच्ड कि आई वाले का आई वाले के साथ रेशियो, पी जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ रेशियो अगर इक्वल होता है तो मैं बोलता हूँ दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। सिंपल सी कंडीशन। ठीक, देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में शो दैट क्वेश्चन लिखना, शो दैट the vectors show that the vectors vector लिखो, show that the vectors लिखो 2i minus 3j plus 4k 2i minus 3j plus 4k, ठीक है, 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k, ये दो वेक्टर्स है। ठीक है, आर कोलिनियर, शो करना है ये दो वेक्टर्स आर कोलिनियर है। ठीक, ये दो वेक्टर्स प्रूव करने कोलिनियर है। कोलिनियर का सिंपल तरीका बताया था, जैसे यहाँ पे देख लो a1 कितना होगा, a1 होगा 2, b1 कितना होगा, b1 होगा -3 और c1 होगा 4। ये होगा a1 b1 और c1। इसके बाद नेक्स्ट चीज यहां से a2 b2 और c2 भी निकाल लो। a2 कितना होगा इससे -4, b2 होगा 6 और c2 होगा हमारा -8। तो मैंने कंडीशन बताई है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालो। क्या इनका रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको आंसर पता लग जाएगा। तो क्लियरली पता लग गया देख के इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा माइनस का हाफ, तो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यस दे आर कोलिनियर, सिंपल कंडीशन ये मैच करा देना। ठीक, ये हो गया तुम्हारा बहुत ही सिंपल चीज। ठीक, लिख देना इसको।